कमलेश अपनी बेटियों के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पांचों बेटियां शीशे में खुद को निहारते हुए तैयार हो रही थी। आज तो हम पांचों किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। देखना तुम सब, जब हम पांचों तितलियां शादी में तैयार होकर पहुंचेंगी तो कैसे वहाँ पर सब हमें ही देखते रह जाएंगे। हाँ, सब तुम तितलियों को ही तो देखेंगे, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती। ये तुम पांचों के पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम पांचों को हमेशा ये पटियाला सूट ही क्यों पहनना होता है? आप अच्छे से जानते हो ना, हम पांचों इन पटियाला सूट में स्वर्ग की अप्सराएं लगती हैं। अरे ओ स्वर्ग की अप्सराओं, जल्दी से तैयार होकर चलो, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं छोड़कर अकेले ही पार्टी में चली जाऊंगी। अपनी माँ का गुस्सा देख वो पांचों जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में पहुँचते ही सबकी नजर उन पांचों बहनों पर जाती है। जहाँ हर कोई पार्टी में साड़ी, लहंगा या ड्रेस पहनकर घूम रहा था, वहीं पांचों बहनें पटियाला सूट पहनकर बेहद ही हसीन लग रही होती हैं। पार्टी में हर किसी की नजर उन पांचों बहनों पर ही होती है। उसी पार्टी में दया नाम की एक महिला भी होती है, जो उन पांचों को देखकर किसी से पूछती है, ये पांचों लड़कियां कौन हैं? दिखने में कितनी खूबसूरत हैं। अगर ये पांचों मेरे घर की बहुएं बन जाएं तो ईद का चांद उतर आए मेरे घर। ये हमारे एक रिश्तेदार की बेटियां हैं, तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? हाँ, क्यों नहीं। वो आदमी कमलेश से बात करता है, जिसके बाद दया अपने पांचों बेटों के साथ उनके घर आती है और शादी तय करके चली जाती है। कुछ दिनों में उन पांचों की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। उनके ससुराल से उन पांचों का शादी का जोड़ा आता है। देखो तो समधन जी ने कितना सुंदर शादी का जोड़ा भेजा है तुम पांचों के लिए। ओफो, लेकिन ये तो लहंगे हैं और हम पांचों को तो अपनी शादी में भी पटियाला सूट ही पहनना है। हाँ माँ, हमें नहीं पहनना ये लहंगा। तुम पांचों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हमें कुछ नहीं पता, आजकल ब्राइडल के लिए भी इतने सुंदर सुंदर पटियाला सूट आते हैं, हम तो वही पहनेंगे, नहीं तो हम कभी शादी नहीं करेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। अपनी बेटी की जिद के आगे कमलेश भी घुटने टेक देती है और अपनी पांचों बेटियों को ब्राइडल पटियाला सूट दिलवाती है। शादी वाले दिन पांचों ब्राइडल पटियाला सूट पहनती हैं, जिसे देख सब उनकी सास से कहती हैं, ये क्या दया, तेरी बहुओं ने तो लहंगे पहने ही नहीं, पटियाला सूट पहनकर ही शादी कर ली। हाँ तो क्या हुआ, पटियाला सूट ही तो पहना है, कोई मिनी स्कर्ट या फ्रॉक तो नहीं पहनी ना। शादी के बाद पांचों ब्राइडल पटियाला सूट में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी की रस्मों में सब थक जाती है, इसलिए दया अगले दिन उन पांचों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। अगली सुबह, ये लो बहुओं, आज शाम को तुम सब अपनी मुंह दिखाई में ये साड़ी पहनना, देखना इनमें तुम सब और भी सुंदर लगोगी। ये कहकर दया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन साड़ी देख उन पांचों का मुंह बन जाता है। क्या यार, मुझे तो नहीं पहननी है साड़ी वाड़ी। और क्या, कितना सुंदर पटियाला सूट बनवाया हम सब ने अपनी मुंह दिखाई के लिए, लेकिन माँ जी पूछेंगी तो क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देंगे हमें साड़ी पहननी नहीं आती। और फिर ये सूट भी तो ट्रेडिशनल सूट ही है। शाम को पांचों बहुएं अपने मायके से लाया हुआ पटियाला सूट ही पहनती हैं, जिसे देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। हे भगवान, दया की बहुओं को तो देखो, आज भी ये पटियाला सूट पहनकर बैठी हैं। ऊपर से या तो किसी की बाजू नहीं या किसी का गला इतना खुला, और सूट की लंबाई कितनी छोटी है, शुरू होते ही कुर्ती खत्म हो जाती है। सच में दया, तेरी बहुओं ने तो सारी हदें ही पार कर दी, कितनी बेशर्म है ये सब तो। आंटी जी, आप हमें बेशर्म कह रही हैं? ढोल पर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर नाचने वाली वो जिसका ब्लाउज बहुत ही डीप था, वो आपकी बहू ही है ना? चुप कर, और कम से कम मेरी बहू साड़ी तो पहनती है। चलो सब यहाँ से, आई बड़ी है हमें समझाने वाली। वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी दया की सभी बहुएं साड़ी या कुछ और पहनने की बजाय हर वक्त पटियाला सूट ही पहनती। ये सब देख अब कहीं न कहीं दया भी अपनी बहुओं के पटियाला सूट से तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन, बहुओं, आज गांव से तुम्हारी बुआ सास आने वाली हैं, तो मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम पांचों साड़ी ही पहनना, नहीं तो बुआ सास को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो पांचों किसी की नहीं सुनती और अब भी पटियाला सूट पहनकर ही घूमती हैं। शाम को जब बुआ सास आती है तो पांचों बहुएं पांव छूने के लिए झुकती है, जिससे उनका डीप गला नजर आता है और पटियाला की छोटी कुर्ती और भी ऊपर हो जाती है। उन पांचों को ऐसे देख बुआ सास को बहुत गुस्सा आता है। छी छी छी, दया, तेरी बहुओं ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने,
तू तो गांव में कितनी सभ्यता से रहती थी, लेकिन लगता है अब तुझ पर भी शहरी रंग चढ़ गया है जो अपनी बहुओं को कुछ कह नहीं रही। तू भी अब इनकी तरह बेशर्म हो गई है क्या? अपनी ननद से इतनी बातें सुनकर दया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसकी ननद भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसकी पांचों बहुएं आपस में, आज हमारी वजह से हमारी सासू माँ को कितनी बातें सुननी पड़ी और उनकी आंखों में हमारे कारण आंसू भी आ गए। उनको मनाने का मेरे पास एक आइडिया है, सब इधर आओ। किंजल उन सबके कानों में कुछ कहती है, जिसके बाद वो पांचों अपनी सास की मुंह दिखाई पर दी हुई साड़ी पहनती हैं और दया और बुआ सास के पास चाय और पकौड़े बनाकर लेकर जाती हैं। अपनी पांचों बहुओं को इस रूप में देख वो दोनों बड़ी खुश होती हैं। अब वो पांचों कभी कभी पटियाला सूट तो कभी कभी साड़ी पहनती, जिससे वो पांचों तो खुश थी ही, साथ में उनकी माँ और सास दया भी। अरे वाह, वो वाली बनारसी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। भैया मुझे वो वाली साड़ी दिखाना। जी मैडम, ये लीजिए। कितने की है ये साड़ी? मैडम सिर्फ 1000 रुपए की है। 1000 रुपए की? नहीं नहीं भैया, ये सस्ती साड़ी तो 2 दिन में ही खराब हो जाएगी। आप मुझे कुछ अच्छी सी महंगी साड़ी दिखा दो। तभी भावना कहती है, भैया वो सस्ती वाली साड़ी मुझे दिखा देना। अरे भावना, मेरी देवरानी होकर तू ये सस्ती सी साड़ी लेगी? रुक, मैं तुझे कोई महंगी सी साड़ी दिलवा देती हूँ। ये सस्ती साड़ी तो महीने भर में ही खराब हो जाएगी। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये महंगी वाली कोई साड़ी ले लीजिए, ये सस्ती साड़ी तो जल्दी खराब हो जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि तुम्हारी महंगी साड़ी बिक जाए। तुम दुकान वाले तो सोचते हो कि हम सारा पैसा बस इन महंगे कपड़ों में ही लुटा दे। भावना, अगर पैसे नहीं लाई हो तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना, कौन सी जल्दी है। अरे नहीं दीदी, मुझे तो वो सस्ती वाली चाहिए। भैया आप उसे ही पैक कर दो। ओफो, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आप मेरे लिए तो वो महंगी बनारसी साड़ी जो 7000 की है वो वाली पैक कर दो। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी साड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। वाह वाह, कितनी सस्ती और सुंदर साड़ी मिल गई मुझे तो। अगले हफ्ते शर्मा जी के बेटे की शादी में मैं तो इसे ही पहनकर जाऊंगी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। वो दोनों अपनी नई बनारसी साड़ी पहनकर उस शादी में जाती हैं। फिर अगले दिन जब भावना अपनी पहनी हुई साड़ी धोती है तो पहली धुलाई में ही उसका सारा रंग उतर जाता है और उसमें बड़े बड़े से धब्बे भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी अनीता की साड़ी धुलने के बाद और भी ज्यादा चमक मारती है। ये देख भावना हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दरअसल वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी बचत करने की आदत अभी भी वैसे की वैसी ही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रोज भावना शॉपिंग पर जा रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे छोटी बहू, तू बाजार जा रही है ना, तो मेरी सहेली उर्मिला के लिए मॉल से एक अच्छी सी साड़ी ले आना। वो क्या है ना, उसका जन्मदिन है, उसने एक पार्टी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उसे जन्मदिन पर एक अच्छी सी साड़ी ही दे दूं। तू अपने हिसाब से कोई सी भी अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आइयो। मैं बड़ी बहू को कह देती, लेकिन उससे ऑफिस में आज जरूरी काम है, इसलिए वो देर से आएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं लेती आऊंगी। कुछ देर बाद भावना मॉल के अंदर साड़ियों के शोरूम में जाती है तो साड़ियों का रेट सुनकर वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी 10,000 रुपए की? नहीं नहीं, किसी को देनी तो है, थोड़ी सस्ती ठीक रहेगी, इतनी महंगी देकर क्या करना। ये सोचकर भावना उस शोरूम से निकलकर एक सस्ती सी छोटी सी दुकान में जाती है और वहां से 500 रुपए की सस्ती सी बनारसी साड़ी ले लेती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी देखकर तो उर्मिला आंटी खुश हो जाएंगी। ऐसा करती हूँ, एक साड़ी माँ जी के लिए भी ले लेती हूँ, वो इसे पहनकर पार्टी में जाएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। साड़ियां लेकर वो घर आ जाती है। शाम को भावना की सास सरला उसकी लाई हुई साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली उसकी तारीफ करती है। अरे वाह सरला, तेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कौन से मॉल से ली? ये साड़ी मुझे मेरी बहू ने गिफ्ट की है। तभी कोने में बैठी 2 सहेलियां आपस में चुगली करते हुए कहती हैं, सच कहूं माया, तो मुझे तो ये किसी मंगल बाजार की साड़ी लग रही है। ठीक कह रही हो तुम, देखने से पता चल रहा है कि कितनी सस्ती दुकान की साड़ी है। फिर कुछ ही देर में सरला की पहनी हुई साड़ी किनारे से फटने लगती है। हे राम, ये बहू कैसी साड़ी लाई है, ये तो अभी से फटने लग गई, अब क्या करूं। धीरे धीरे वो और फटने लगती है। ये देख सरला छुपते छुपाते वहां से रफू चक्कर हो जाती है और घर आती है। घर आकर उसे उसकी सहेली उर्मिला का फोन आता है और वो उस पर खूब चिल्लाती है, अरे उर्मिला, ये कैसी साड़ी दी है तूने,
पूरी साड़ी अंदर से फटी हुई है। अरे ऐसा ही घटिया गिफ्ट देना था तो रहने देती। पैकिंग इतनी महंगी और अंदर से चिंदी सी साड़ी। कल ही मैं तुम्हारी ये घटिया सी साड़ी पैक करवा कर तुम्हें वापस भेज दूंगी। फोन कट जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती होती देख सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, आज तेरे कारण मेरी सहेलियों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? अरे खुद सस्ती साड़ियां पहननी थी तो जितना मर्जी पहन लेती, लेकिन यूं सस्ती साड़ियां किसी को देकर तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। ऊपर से मेरी ये साड़ी फट गई वो अलग। अरे इतनी भी क्या बचत करनी? माँ जी, मुझे लगा था इतना महंगा गिफ्ट देकर क्या करना, इसलिए मैंने सस्ती साड़ियां खरीदकर उस पर महंगी पैकिंग करवा ली थी। इसीलिए तुम्हें कहती थी भावना कि सस्ते के चक्कर में मत पड़। अरे सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अरे जितनी तू सस्ती साड़ियां बार बार खरीदने जाती है और एक ही बार पहनने पर वो बेकार हो जाती हैं, उसमें तो महंगी से ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। लेकिन ना जाने क्यों तेरी समझ में ये बात आती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इतना बवाल होने के बाद फाइनली भावना की समझ में ये बात आ ही जाती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अब वो लाभ सस्ते के चक्कर में